ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट और यह दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका के वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गयाना, ब्राज़ील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पर आकर ख़त्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश फिट आ सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस वक्त जो हम सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा हमें अमेज़न फॉरेस्ट की बदौलत मिल रही है। 40,000 करोड़ पेड़ों का ये जंगल हमसे सिर्फ एक ही चीज लेता है और एक चीज हमें वापस भी करता है। जी हाँ, हमारी फिजा में मौजूद खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और उसके बदले में हमें साफ ऑक्सीजन देता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसे हैरान कर देने वाली हकीकतें जानेंगे जो शायद पहले आपने कभी ना सुनी हो। इस आलीशान और घने जंगल को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि पूरे साल में शायद ही ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें यहाँ बारिश ना पड़ती हो। अभी भी जिस वक्त ये वीडियो बनाई जा रही है अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश पड़ रही है और फोरकास्ट में आप देख भी सकते हैं कि पूरे हफ्ते यहाँ बारिश की गुंजाइश है। अमेज़न फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि जब यहाँ बारिश होती है तो जमीन पर पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरती है और इसी घनेपन की वजह से दिन के टाइम पर भी जंगल की जमीन पर अंधेरा छाया होता है क्योंकि घने पेड़ सूरज की रोशनी को गुजरने नहीं देते। बारिश की बेहतरीन निजाम की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीब किस्में पाई जाती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई है। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 13 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की नस्लें, 427 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब रेंगने वाले जानवरों की नस्लों को देखा गया है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है ये उतना ही ज्यादा खौफनाक है क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक है। इसमें ग्रीन एनाकोंडा सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फीट लंबा और 250 केजी वजनी ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक झटके में सीधा निगल लेता है। वाइल्ड पिग्स और हिरन से लेकर एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की काबिलियत रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडा है ना ही ये अभी तक किसी को मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि इसकी काउंटिंग करने के लिए वहां जाए। बायोलॉजी के लेबोरेटरी में मेंढक का ऑपरेशन तो आप सभी ने देखे होंगे जिसमें टीचर मेंढक को काट कर उसके सारे ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न फॉरेस्ट में मेंढक की ऐसी किस्में भी पाई जाती है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से पहचाना जाता है जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की खाल से इसके सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लीवर और अतड़ियाँ भी नजर आती है। आम घरेली चींटी जो चावल के छोटे से दाने से भी छोटी होती है वो भी जब अपने से ज्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चींटी की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जो इंतहाई खौफनाक है। बुलेट एंट के नाम से पहचाने जाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह किसी भी इंसान की जान ले सकती है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली लगने जितना होता है और इस वजह से ही इसको बुलेट एंट कहा जाता है। हजारों मील तक फैली इस जंगल से दुनिया का दूसरा लंबा और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। यह है अमेज़न रिवर और इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वह इस रिवर से होता हुआ ओशियन में जा गिरता है। हैरत अंगेज तौर पे अमेज़न रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक लीटर पानी गिरता है। सिटी स्टार शर्म शेख
इजिप्ट का दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेज़न रिवर से गुजरने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में पूरा भर सकता है। दुनिया के टॉप 14 रिवर के पानी को भी मिला लिया जाए फिर भी ये सारा रिवर्स अमेज़न रिवर्स का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेज़न रिवर 2,19,000 क्यूबिक लीटर पानी ओशियन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध सिर्फ 7100 क्यूबिक लीटर पानी ओशियन में गिराता है। यहाँ इंसानी जाति कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब किस्म की मखलूकात को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबा और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज होती है क्योंकि इसका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन का नेचर बहुत फ्रेंडली होता है, लेकिन पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक करता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर के पास कई सबूत है कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल भी कहा जाता है। हैरत अंगेज के मछली ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देते हैं और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वोल्ट तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट मारा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुने ज्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत के नींद सुला दिया। साइंटिस्टों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का झटका देता है जिससे किसी का भी नर्वस डाउन हो सकता है। मार्टिन स्ट्रेल एक मैराथन स्विमर है जिन्होंने पूरा अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके पार किया था और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था और बाकी के टाइम रेस्ट करता था। मार्टिन का कहना था इतनी खतरनाक रिवर में शार्क, इलेक्ट्रिक ईल और क्रोकोडाइल से बचने के लिए उसकी टीम जो पीछे अलग बोट पे आती वो रिवर की दूसरी साइड पर गोश्त के टुकड़े फेंकते थे ताकि इन जानलेवा मखलूक का ध्यान भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा भी रिवर है जिसका पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी भाप निकालती हुई ये रिवर अमेज़न के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है जिसमें कोई भी चीज आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले रहते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी है और जब इसके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि किसी और प्लैनेट से कोई एलियन आया हो। अमेज़न के जंगलों में कई जगह ऐसे भी है जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ निशान बने हुए हैं। ये कार्विंग्स जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है ये इतने बड़े हैं कि जब इसके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि किसी खास निशान के ऊपर खड़ा है। इसमें कई जियोग्राफी का साइज 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ऐसे 300 से ज्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। इन अजीबो गरीब निशान का मकसद क्या है और ये किसने बनाए हैं इसके बारे में किसी के भी पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। या फिर हजारों साल पहले यहाँ इंसानों का कोई ऐसा सिविलाइजेशन बस्ती होगी जिन्होंने ये निशानात इतनी महारत से बनाए थे।